हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और हम प्रैक्टिकली चार्ट पर अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में हमारी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं होती। इसमें हमें जो सीखने लायक होता है उसके हिसाब से सीखते हैं और अपनी एनालिसिस को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करते हैं। तो हम स्ट्रक्चर वाइज हम पैटर्न को समझते हैं। ये हमारा ओडी सेटअप रहता है, ओडी रिजेक्शन है, ये इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है, ये पीपीटी सेटअप है और ये आपका बीसीपीआर है। रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन और सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये हमारे थे 15 प्राइस एक्शन पैटर्न जिनको हमने स्ट्रक्चर वाइज देखा। अब हम चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे इंडेक्स हैं उनमें देखते हैं और उनमें अप्लाई करते हैं। जैसे ये निफ्टी 50 का चार्ट है, तो हम पहले तो कल का लो जो था उसको मार्क करें। अब यहाँ से हमारी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलेगा नीचे के साथ। नीचे में हमारे पास ये एक सपोर्ट यानी कि पिवट का है कि प्राइस यहाँ से बाउंस कर सकता है। चलिए, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो हम आज के दिन प्राइस है ना रुक रुक कर मूव दे सकता है छोटे छोटे। वैसे हम बात करें तो ये पैटर्न है आपका ओडी फॉर सेल, ओडी सेटअप है जिसको आप ओडी सेटअप, ओडी सेटअप। अब इसकी हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो टारगेट की बात करें तो हमारे पास ये टारगेट हो सकते हैं, इस पिवट से निकले तो दूसरा पिवट टारगेट ये, और फाइनली 1:2 ये होता है होल्ड टाइम पे। क्योंकि इसमें रिस्क बढ़ा है तो इसे आप ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते। सेटअप बाय परफेक्ट है, क्योंकि इंडेक्स में रिस्क ज़्यादा है तो अवॉइड करना बेटर रहता है। इसमें जो है हमारे पास वो आपका ये आपके कल का हाई था। ये हमारे पास इवनिंग स्टार सेटअप के हिसाब से देखा जाए तो आपको यहाँ से एंट्री मिलती है और पहला टारगेट ये रहता है, फिर आपके पास ये। परंतु याद रहे कि ये आपका जो है सीपीआर जो है वो बाइड है, तो बाइड है तो आप छोटे छोटे मूव के लिए आप प्लान कर सकते। इसमें क्या है, बाइड सीपीआर है तो साइडवेज यानी एक रेंज में मूव कर सकते। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से आपका ये आपका एम रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, जिसको डबल टॉप कहते हैं। यहाँ से हुआ, फिर आपका एजी टारगेट ये एसएल का काम ये हो सकता। फिर रहता है नेक्स्ट इंडेक्स जो है वो है फिर निफ्टी। निफ्टी की बात करें तो हमारा कल का जो हाई है उसी के पास क्लोजिंग है। तो इसमें क्या है कि हम इसके ऊपर निकलते हैं तो आपको ये पिवट टू पिवट आज टारगेट रख सकते हैं। यहाँ से लेकर के बाद में ये आपका स्विंग है वो आपका एसएल हो सकता है। पैटर्न वाइज करें तो कोई भी पैटर्न इसमें नहीं था। उसके बाद है नेक्स्ट सेंसेक्स। सेंसेक्स में बात करें तो ये है हमारे पास कल का लो, लो के नीचे यानी कि उसको रिजेक्ट करके चलता तो ओडी सेटअप है, इसलिए भी इसमें कोई भी सेटअप नहीं है। तो नहीं है तो उस हिसाब से आप है ना
अगर पिवट के बाउंस से आप देखते हो कि यहाँ से ये बाउंस मिला तो ये ऐसे, तो आप इस तरह से देख सकते हो कि प्राइस का जो बिहेवियर है वो इस तरह से है कि आप हर बाउंस पर नेगेटिव बेस पर बेच सकते हो। लास्ट है वो है मिड कैप। मिड कैप में हम बात करें तो ये है हमारे पास ओडी सेटअप बना है इसमें। इसके लिए फिलहाल आप ये देखो तो एक छोटा सा टारगेट है, उसके अगेंस्ट बड़ी कैंडल बनी तो प्राइस एक रेंज में मूव करेगा और इसने प्राइस ने नीचे में मूव किया भी। तो जब बड़ी कैंडल आपकी होगी तो वो क्या करेगी, वो आपके दिन के मूव को खा जाती है। फिर आप छोटे छोटे मूव के लिए तो जा सकते हो, बाकी आप मेजर मूव की पॉसिबिलिटी कम होती है। तो ये हमने इंडेक्स में देखा कि हमने जो हमारे एक लिमिटेड पैटर्न हमने जो आइडेंटिफाई करे उनको हमने अप्लाई किया, तो कुछ में देखने को मिला, कुछ में नहीं मिला। अब उनको हम स्टॉक्स में देखते हैं। एक्सिस बैंक, जिसमें आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट यानी कि GCBO देखने को मिला। उसके बाद आपका बजाज फाइनेंस में आपको PPT सेटअप देखने को मिला, क्योंकि ओपनिंग CPR के अंदर है तो क्या मिला, PPT सेटअप देखने को मिला। उसके हिसाब से आपने ये मूव देखा। ऐसे देखा तो पिवट टू पिवट एज ये आप टारगेट रख सकते हो। जैसे इस पिवट से निकल रहे हैं तो आप इस पिवट तक जा नहीं सकते, उससे इधर, उससे इधर, उससे नेक्स्ट आप देख सकते। उसके बाद है इंडियन ऑयल कारपोरेशन। इसमें आपको ओपनिंग कल के हाई के ऊपर है तो वो है आपका इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार को देखने को मिला। फिर है हमारे पास भारतीय इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें आपको PPT सेटअप देखने को, ओपनिंग CPR के अंदर है तो PPT सेटअप यहाँ देखने को। फिर है हमारे पास AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें मेरे का ग्रीन राइट कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। ठीक है। फिर है हमारे पास श्याम मेटेलिक एनर्जी, जिसमें आपको रेड कैंडल रिट्रेसमेंट देखने को मिला। फिर है हमारे पास श्रीराम फाइनेंस, जिसमें भी आपको PPT देखने को मिला, PPT। फिर है आइस्टर मोटर, जिसमें आपको OD सेटअप देखने को, इसमें आपको OD सेटअप देख। DLF में भी आपको PPT सेटअप देखने को, क्योंकि ओपनिंग CPR के अंदर है तो यहाँ पे आपको PPT सेटअप देखने को मिला। फिर है हमारे पास कोलगेट पाइमोल, जिसमें OD सेटअप देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास बायोकॉम, जिसमें रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को, RCBO रेड कैंडल ब्रेकआउट। SRF में आपको OD सेटअप देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है RBL, जिसमें आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को। उसके हिसाब से अब आती है हमारे पास मैरिको। मैरिको में क्या है कि प्राइस का जब से फर्स्ट हाई हुआ, प्राइस रिट्रेस किया, दोबारा उस हाई के पास आए और रिजेक्शन कैंडल बने, तो आप ऐसे यहाँ पे एंट्री बनती है और इसका जो स्विंग्स है ये आपका टारगेट हो सकता है। तो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखें तो वैसे भी आपको उसके हिसाब से मूव देखा जाए, उसके हिसाब से भी आपको यहाँ तक एक बढ़िया टारगेट दिख। फिर है हमारे पास महानगर गैस, जिसमें आपको PPT सेटअप देखने को। फिर है हमारे पास मदरसन सोनी। मदरसन सोनी में आपको W रिवर्सल देखने को, यहाँ पे आपको, यहाँ पे PPT था, यहाँ पे आपको W रिवर्सल देखने को।
डब्ल्यू रिवर्सल सेट कैसे डब्ल्यू है कि प्राइस ने अपना स्विंग लो बनाया, रिट्रेस किया, दोबारा उस लो के पास में जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई तो ऐसे हिसाब से आपको डब्ल्यू और टारगेट ये रखा। ये देखिए आपके पास डब्ल्यू रिवर्सल पैटर्न ये वाला पैटर्न, प्राइस ने स्विंग लो बनाया, रिट्रेस हुआ, फिर दोबारा स्कैन, यहाँ से ग्रीन कैंडल बने तो आप इस टारगेट के लिए देख ही जा सकते। वही हुआ कि प्राइस ने अपना स्विंग्स बनाया, रिट्रेस किया, दोबारा उसके पास आया, यहाँ से आपकी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, फिर प्राइस ने इसी के ये टारगेट के लिए देखने को मिला। तो ये आपका इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बन गया। लास्ट जो है वो है हमारे पास लॉयड मेटल एनर्जी, जिसमें आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये हमने अपने कुछ पैटर्नों को चार्ट पर अप्लाई किया और उन्हीं के हिसाब से पर्टिकुलर हमें लोकेशन मिली, लोकेशन के हिसाब से एंट्री एग्जिट टोटल आपको देखने को। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर।